गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 15 तारीख और दिन है मंडे। और आज मैं मेरे यहाँ मकर संक्रांति आज मनाई जा रही है। तो मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8। मैं मॉर्निंग का जो भी क्लीनिंग का वर्क होता है वो कंप्लीट करके नहा के किचन में आ चुकी हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ नहाने के बाद ही किचन में त्योहार में खाना बनाते हैं। वैसे तो आप बना सकते हो कभी कभी, लेकिन ऐसे त्योहार में नहा के ही करते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ दान निकलता है खिचड़ी का। तो ये जो आप पॉलीथीन में देख रहे हैं, ये मैंने सॉरी दान निकाल दिया हुआ है और कुछ दक्षिणा भी निकाल दी है। और उसके बाद मैं खिचड़ी बना रही हूँ। हमारे यहाँ जो है वो शुरू से ही खिचड़ी जो है बिल्कुल प्लेन बनती है उड़द दाल की। इसमें कोई भी सब्जी या कुछ भी नहीं पड़ता है। तो वही है। तो एक तरफ मैं चाय बना चढ़ा दूँगी और दूसरी साइड में खिचड़ी चढ़ा दूँगी। खिचड़ी को मैं 2-3 बार अच्छे से पानी से धुल दूँगी और उसके बाद मैं चढ़ा दूँगी। इसी का हमारे यहाँ भोग भी लगाया जाता है। और यही हमारे यहाँ मतलब बुला के, जिसको पंडित जी या किसी को भी होता है बुला के खिलाया भी जाता है। पर मैं ऐसा नहीं कर है, क्योंकि इनको मॉर्निंग में कोचिंग जाना होता है और इनकी छुट्टी नहीं है। इसलिए मैं इतनी जल्दी ये सब नहीं कर सकती। तो मैंने दान निकाल दिया हुआ है। तो दान निकाल के मैं फिर उसको दे दूँगी। और इधर मैं खाने की तैयारी अपनी कर लेती हूँ। सब जगह अलग अलग तरह से खिचड़ी बनाई जाती है, क्योंकि ये हमारा भारत देश है और यहाँ पर तरह तरह के रीति रिवाज होते हैं, तरह तरह के रीति नियम होते हैं। तो एक ही त्यौहार कई जगहों पे और इसी तरह से हमारी तरफ भी इस त्यौहार को अलग तरीके से मनाया जाता है। तो कोई नहीं, सब जगह अपनी अलग अलग ही होता है। जैसे मैं जहाँ रहती हूँ फिरोजाबाद में, यहाँ पर जो खिचड़ी बनाई जाती है वो सब्जी वब्जी डाल के बनाई जाती है, अच्छी बनती है यहाँ। और यहाँ मूंग दाल के मुगौड़े बनते हैं, ना कि बड़े बनते हैं। तो सब जगह अलग अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ दही बड़े बनने खिचड़ी में मकर संक्रांति में ज़रूरी होते हैं हैं। और यहाँ पर फिरोज़ाबाद में जहाँ हम रहते हैं यहाँ नहीं इतना ज़रूरी होते हैं। तो सब जगह के अपनी अपनी रीति रिवाज है, अलग हैं। हमारे यहाँ सुबह मॉर्निंग में सूर्य नारायण भगवान को जल दिया जाता है। ये तो मेरे ख्याल से सब जगह ही होता होगा मॉर्निंग में। वो गंगा स्नान करने के लिए भी जाते हैं, पर अब मैं नहीं, हम लोग नहीं जा पाए हैं। और इधर मैंने चाय भी चढ़ा दी हुई है। चाय में के पानी में चाय और चीनी डाल देंगी, क्योंकि मॉर्निंग का समय भी है और प्लस सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। खिचड़ी में सबसे पहले खिचड़ी चावल की तो नहीं खा सकते, क्योंकि ठंड ही इतनी ज़्यादा हो रही है कि सुबह सुबह चावल खाना तो नुकसानदेह हो जाता है। लेकिन आज खिचड़ी है, इसलिए तो सिर्फ केवल खिचड़ी ही बनेगी और कुछ भी नहीं बनेगा, सीधा डायरेक्ट खाना बनेगा। थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, खराश है गले में। लेकिन आज मेरा काम बहुत ज़्यादा है मुझे, और आज मैं दिन भर बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, जो कि आप आने वाले ब्लॉग में देखेंगे। जो अब आगे इसी वीडियो में देख लेंगे। तो अभी मेरी चाय चढ़ चुकी है, चाय पक रही है। और इधर मैंने कुकर का ढक्कन भी बंद कर दिया है। प्रॉब्लम ये है कि मेरे दोनों कुकरों का ढक्कन ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा हर चीज़ को पकाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो मुझे देखना पड़ रहा है बार बार कि कहीं उबाल ना आ जाए, नहीं तो सब ख़राब हो जाएगा और कुकर और गैस सब गंदी हो जाएगी। इधर मैंने दूध भी डाल दिया है और उधर चाय में थोड़ी सी उबाल भी आ गई, क्योंकि गैस थोड़ा सा तेज़ थी, इस वजह से। ये देखिए इधर ये भी पक रही है। वैसे तो हमारे यहाँ खिचड़ी जो है वो खुली पकाई जाती है। कि खुली क्या मतलब, चावल वाल जो भी बनता है वो खुला ही बनाया जाता है, कुकर में नहीं पकाया जाता है। लेकिन ये जो खिचड़ी है इसको अगर थोड़ा सा ढक के पकाओ तो अच्छी बन जाती है। और साथ में मैं इधर पूजा का कार्यक्रम भी कर ले रही हूँ, क्योंकि किचन में ही लगी रहूँगी तो पूजा में बहुत लेट हो जाएगा। और आज किचन में कुछ ज़्यादा तो बनाना है नहीं खिचड़ी के अलावा, तो सॉरी सॉरी खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे, और इसलिए मैं दोनों काम एक साथ कर रही हूँ।
और ये भी कुछ मांग रहे थे तो मैं उधर भी चली गई हूँ, क्योंकि इनके कोचिंग जाने का टाइम है, इस वजह से मुझे एक साथ 4 जगह भागना पड़ रहा है। तो मैंने आज नया सूट पहन लिया हुआ है, वुलन का ही है, नया सूट पहन लिया हुआ है, लेकिन अभी साड़ी नहीं पहनी है, क्योंकि मॉर्निंग में साड़ी पहनने का टाइम नहीं होता है। और सच्ची बताऊँ तो सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा लेट भी उठ रही हूँ। उठते ही सारा काम ठंडे पानी वाला होता है तो करना ही होता है, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, इस वजह से करना तो है ही। इधर कान्हा जी को मैंने उठा दिया हुआ है, उनका बिस्तर उठा के मैं ऊपर रख दे रही हूँ। उसके बाद धीरे से मैं मंदिर वंदिर की सफाई भी कर दूँगी। वैसे पहले मैं कान्हा जी को दूध पिला दूँगी, क्योंकि फिर किचन के कामों में उधर काम करने में लेट हो जाएगा। इस वजह से मैं उनको दूध पहले ही पिला देती हूँ। और इधर में पूजा के जो बर्तन हैं उनको भी मैं साफ़ कर लूँगी, और इधर मंदिर भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ। मेरा डेली का यही काम है कि मतलब इनको कोचिंग में भेज देने के बाद ही मैं अन्य मंदिर के काम में लग पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं मंदिर में लग जाती हूँ तो फिर उनको लेट हो जाता है। इधर मैं खिचड़ी भी देखती जा रही हूँ साथ में, क्योंकि खिचड़ी जो है वो उबालना आ जाए, इसलिए मैं इसको भी देखती जा रही हूँ। और उधर में वो भी कुछ कह रहे थे, इसको भी मैं उसी का मैं आंसर दे रही हूँ उन्हें। और इधर मैंने मेरा दिया जल चुका हुआ है, आपने देखा। और अब मेरा भोग भी तैयार है, खिचड़ी तैयार है, तो मैं इनको खिचड़ी परस के दे दे रही हूँ, भोग के लिए निकाल दे रही हूँ। ये मेरा भोग और इनकी खिचड़ी है। और थोड़ा सा मैंने टिफ़िन में भी इनके खिचड़ी और दही बड़े रख दिए हुए हैं। और ये देखिए मेरी पूजा हो चुकी है। और आज मैंने जो भोग लगाया हुआ है वो चिक्की का लगाया हुआ है, गज्जक का लगाया हुआ है। मैंने अभी घर में कुछ भी नहीं बनाया है, सामान मैंने मंगा लिया था, पर ये इतना सारा ले आए हुए थे तो मैंने कहा पहले ये ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं बना दूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा होता है तो काफ़ी दिन तक फिर रखा ही रह जाता है, तो फिर ठंडा नहीं उतना अच्छा लगता ये सब। तो सब चीज़ें जो ज़्यादा दिन तक रखी नहीं रहनी चाहिए, तो जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद ही मैं मंगाऊँगी, क्योंकि खाने वाले ज़्यादा है नहीं, इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं मंगा रही हूँ। और ये मेरा 14 मनसे का सामान है, जो मैं पहले से पूजा में रखा है मैंने। उसके बाद अब मैं यहाँ सारा वो सामान ले आई हूँ। इस बार मैं जो 14 मनसे में है वो मेरे 14 सेट के चूड़ी के डिब्बे हैं, और मेरी 14 कीप है, क्योंकि लास्ट ईयर जो है मैं मेरे दिमाग से निकल गया था, कुछ दिक्कत आ गई थी तो मैं नहीं 14 मनसे कर पाई थी। तो इस बार मैं 2 चीज़ों को कर रही हूँ, मेहंदी के कोन और चूड़ियाँ कर रही हूँ। मैंने चूड़ियों के 14 बॉक्स मंगा लिए हैं। मैंने मंगाए थे मतलब जो वंशिका की स्कूल टीचर हैं उनके यहाँ चूड़ियाँ बनती हैं, तो मैंने उन्हीं से मंगा लिए थे। तो मैं अलग अलग रख रही हूँ कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, ताकि मैं जब चूड़ियाँ दूँ तो मुझे सही लोगों को दे दूँ, जिससे कि वो उनका यूज़ कर सके, रखी न रह जाए। इसलिए मैं सब चूड़ियों को अलग अलग देख रही हूँ और सबको अलग अलग करके रख रही हूँ। मेहंदी के कोन में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो सब सेम ही होते हैं। तो चूड़ियाँ, और अनन्या इधर बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, तो मैं उनको साइड में बैठा रही हूँ, क्योंकि चूड़ियाँ हैं एक भी गलती से गिर गई तो टूट जाएंगी, इस वजह से। और बच्चों के साथ काम करना तो बहुत दिक्कत वाला काम होता है। और इस समय वंशिका अभी सो रही हुई है, और आज वंशु की छुट्टी भी है, तो वंशिका अभी सो रही है, इस वजह से उनको कोई दिक्कत और ये सॉरी खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है। और ये मतलब सारी चीज़ों को सेट करके मैं अलग अलग रख लूँगी। और 14 मनसे का जो ये मैं 2-3 साल से ही कर रही हूँ, मुझे से किए हुए अभी ये चौथा साल है। इससे पहले मैं नहीं करती थी, और मेरी मतलब मायके ससुराल कहीं पर ये नहीं किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा जानकारी ही नहीं है। मैं जब यहाँ आई थी तो सब लोग करते थे, तो उन्होंने कहा आप भी करो, तो मुझे लगता है कि ये कोई दान करना एक अच्छी चीज़ है। तो कोई नई चीज़ अगर अच्छी हो तो उसे करने में कुछ गलत नहीं है।
तो मैंने इसे करना शुरू कर दिया है, क्योंकि कहते हैं दान करना अच्छा होता है। तो इस वजह से, और संक्रांति वाले दिन दान करना और भी अच्छा होता है, तो इस वजह से मैंने ये करना शुरू कर दिया था। और सबसे पहले मैंने जो 14 का कार्यक्रम शुरू किया था वो श्रीफल से किया था, नारियल की गोली से किया था सब फर्स्ट टाइम मैंने, क्योंकि कहते हैं वो शुभ होता है, इस वजह से मैंने फर्स्ट टाइम नारियल से ही शुरू किया हुआ था। आप भी जब भी कभी शुरू करना तो सबसे पहले आप नारियल से ही शुरू करना, क्योंकि ये मुझे बताया था कि नारियल से करना शुभ होता है। तो अगर आप कभी करना तो नारियल से शुभ करना। और कुछ लोग 13 मन से भी मानते हैं, कुछ लोग 14 मन से भी मानते हैं। मैं 14 मन से ही करती हूँ, क्योंकि मुझे जो लोगों ने बताया था वो लोग 14 मन से करते थे, तो मैं 14 मन से करती हूँ। कुछ चीज़ें जब से मैं फिरोज़ाबाद आई हूँ तब से मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैंने शुरू की हैं, जो मैं पहले कभी नहीं करती थी। मुझे वो चीज़ें सही लगती हैं, इस वजह से मैंने करना शुरू कर दिया हुआ है। कुछ लोग उसको ऐतराज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज़ सही है उसे करने में कोई दिक्कत नहीं है। और वंशिका भी उठ के आ चुकी है, और ये मेरा 14 मनसे का सामान तैयार हो गया है। ये देखिए कैसा लग रहा है आप लोगों को ज़रा बताइएगा। और इधर मैं जा रही हूँ मंदिर, कुछ सामान मैं मंदिर में दान करूँगी और बाकी का मैं आस पड़ोस में दान कर दूँगी। मैं दूर नहीं जा पाती हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ जल चढ़ाने भोले बाबा पे, और साथ में मैं दान का सामान लिए जा रही हूँ, जो मैं वहीं पे जाके दान कर दूँगी, जितनी मुझे लेडीज़ मिलेंगी उस हिसाब से। और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के दोपहर के 3, और मैं अभी जा रही हूँ शादी में जो तेल पूजन है वहाँ पे। ये देखिए यहाँ मैं आई हुई हूँ तेल पूजन के लिए। और उसके बाद अभी शाम के बज रहे हैं 6, और आप 5 मान सकते हो, 5 या 6 बज रहे हैं। मैं यहाँ पर पैटीज ले रही हूँ बच्चों के लिए। और अभी चलिए आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।